नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए अच्छा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। भावनात्मक रूप से आप संतुलित महसूस करेंगे और कामकाज में भी सफलता के योग है। आज आपके मन में खुशी और उत्साह का संचार रहेगा। परिवार और साथी से मिलकर मन प्रसन्न रहेगा और बातचीत स्नेह भरी होगी। करियर और व्यवसाय कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत स्पष्ट परिणाम देगी। आप योजनाएं समझदारी से बना। नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है और आपकी कार्यशैली सराही जाएगी। आर्थिक स्थिति मध्यम अच्छी रहेगी। कुछ खर्चों के साथ साथ आय के भी अवसर मिल सकते हैं। इस महीने आपको अपनी भावनाओं को समझने और आराम को प्राथमिकता देने की जरूरत है। छोटे छोटे रचनात्मक काम मन को हल्का करेंगे और दिल में खुशी लाएंगे। शांत दिमाग से लिए गए फैसले आपको सही दिशा और एक स्थिर उम्मीद देंगे। दिसंबर आपके लिए शांत सोच, अंदर की आवाज सुनने और रचनात्मक अभ्यास का महीना है। थोड़ा समय अकेले बिताकर अपने विचार क्लियर करें और मन में चल रही बातों को लिखें। छोटे आर्ट प्रोजेक्ट या रचनात्मक गतिविधियां आपकी ऊर्जा वापस लाएंगी। करीबी दोस्तों की मदद विनम्रता से स्वीकार करें। सपनों और व्यावहारिक कदमों के बीच संतुलन बनाकर चलें। ऐसा करने से हल्की समझ भी ठोस नतीजों में बदल जाएगी। लव राशिफल। इस महीने प्यार में नरमी, सच्चाई और ध्यान से सुनने की कला सबसे जरूरी रहेगी। अपने दिल की बातें धीरे और क्लियर तरीके से कहें और छोटे छोटे रचनात्मक पल साथ बिताएं। जो सिंगल हैं, उनके लिए हल्के फुल्के सामाजिक मौके दिलचस्प कनेक्शन ला सकते हैं। खासकर ऐसे लोग जो आपकी बात सच में सुने। कपल्स के लिए शांत और सहज गतिविधियां जैसे साथ में टहलना, संगीत सुनना या कोई छोटा सा क्रिएटिव काम रिश्ते को मजबूत बनाएगा। किसी तरह की उलझन से बचने के लिए बात क्लियर रखें और भावनाओं में बदलाव आए तो धैर्य रखकर समझाएं। कुंभ मासिक राशिफल का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? करियर राशिफल। करियर में इस महीने क्रिएटिविटी वाले काम फायदेमंद रहेंगे। बड़े आइडिया को छोटे और आसान स्टेप्स में बांट दें और समय पर पूरा करके भरोसा बनाएं। सहकर्मी आपकी साफ नोट्स और नरम लहजे में की गई बातों को जल्दी समझेंगे। खाली समय में छोटी सी प्रैक्टिस या नई स्किल सीखना आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। ज्यादा जिम्मेदारियां उठाने की जल्दी न करें। उन प्रोजेक्ट्स को ही चुनें जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं। आर्थिक राशिफल। पैसों के मामले में इस महीने छोटी छोटी अच्छी आदतें और हल्की प्लानिंग आपके लिए बहुत काम आएगी। रोज के खर्च लिखते रहें। हर हफ्ते थोड़ा सा बचाते रहें और किसी भी तरह के जल्दी फायदे वाले जोखिम से दूर रहें। रचनात्मक काम या छोटे साइड प्रोजेक्ट से हल्की सी अतिरिक्त कमाई हो सकती है। बस आइडिया को धीरे धीरे टेस्ट करें। अगर घर में पैसों की जिम्मेदारी साझा है तो साफ और नरम शब्दों में बात करें। धीरे धीरे एक इमरजेंसी फंड बनाना और छोटी बचत करना इस महीने आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य राशिफल। सेहत इस महीने शांत दिनचर्या से सुधरेगी। अच्छी नींद लें, हल्के मूवमेंट करें और ऐसे शौक पूरे करें जो आपके मन को आराम दें। धीमी वॉक, स्ट्रेचिंग और छोटी सांस लेने की एक्सरसाइज नसों को शांत रखेंगी। भोजन का समय नियमित रखें और पानी थोड़ा ज्यादा पिएं ताकि ऊर्जा बनी रहे। रात को स्क्रीन कम करें ताकि नींद अच्छी आए। थकान लगे तो खुद को जरूरी आराम दें और व्यस्त दिनों में मदद मांगने में संकोच न करें। छोटे छोटे रचनात्मक काम और कुछ समय बाहर बिताना पूरे महीने आपके मूड और ऊर्जा दोनों को बेहतर रखे। लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह गोचर, दशा महादशा, अंक ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंग शुई और पूजा विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं। योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिंदुस्तान हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं। न्यूज और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका
फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं। योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है। करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर। योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की। पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है, यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है। योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है, वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देने। काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे आपको ऐसा महसूस होगा मानो आपके जीवन की अनिश्चितता समाप्त हो रही है। जो निर्णय आप लंबे समय से टाल रहे थे उनमें अब स्पष्टता आने लगेगी। मन में शांति, आत्मविश्वास और उत्साह का संचार होगा। यदि आप किसी रिश्ते को लेकर असमंजस में थे या किसी अवसर को लेकर द्वंद्व में थे तो इस दिन आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। याद रखिए, चंद्रमा का यह परिवर्तन केवल भावनात्मक नहीं बल्कि कर्मिक स्तर पर भी असर डालता है। इस दिन आपकी सकारात्मक सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी वाणी तीनों में दिव्यता दिखाई देगी। अब बात करते हैं आज के दिन की, जब शुक्र देव, जो प्रेम, आकर्षण, कला, सौंदर्य और वैवाहिक जीवन के कारक हैं, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी, साझेदारी और रिश्तों का भाव होता है। जब शुक्र इस भाव में प्रवेश करते हैं तो रिश्तों में मधुरता आती है। पतित के बीच के मतभेद दूर होने लगते हैं। प्रेमी प्रेमिका के बीच की दूरी कम होती है। जो अविवाहित जातक हैं, उनके लिए यह समय विवाह प्रस्ताव या नए रिश्ते का योग लेकर आता है। जो व्यक्ति किसी रिश्ते में है लेकिन पिछले कुछ समय से ठंडापन या दूरी महसूस कर रहे थे, उनके लिए यह समय प्यार के नए अध्याय की शुरुआत है। शुक्र का यह गोचर यह संकेत देता है कि अब प्रेम जीवन में स्थायित्व आने वाला है। जो रिश्ता टूट गया था जो रिश्ता टूट गया था वह अब जुड़ सकता है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।